चलिए, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। चलते हैं अपनी ध्यान की यात्रा में एक नई धारणा के साथ। आज हम कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र की 72वीं धारणा। और 72वीं धारणा ऐसी धारणा है जहां हम माया के 5 बंधनों के आवरणों को भेद कर तत्वों की प्रकृति का साक्षात्कार करने का यहाँ पे रहेगा हमारा, और परम वास्तविकता से अपनी अद्वैत एकता का अनुभव करना। इस परम पावन जागृत प्रातः काल की वेला में आप सभी साधकों का इस सत्र में विशेष स्वागत है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए तंत्र शास्त्र के एक ऐसे महान और मर्मज्ञ सूत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके अस्तित्व के बंधनों को खोलकर आपको असीम स्वतंत्रता का स्वाद चखा देगा। और ये है 72वीं धारणा, 72वीं ध्यान विधि, और जिसका आधार है श्लोक नंबर 95। इस श्लोक में ये कहा गया है, माया विमोहिनी नाम कला कालन कलंस्तथा स्थितम तदिदम धर्मम तत्वानाम न पृथक भवेत। इस सूत्र को बड़े गहराई से समझिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम सब एक उसी परमेश्वर के अंश हैं, यदि हमारे भीतर वही असीम शिव मौजूद है, तो फिर हम खुद को इतना लाचार, सीमित, असहाय और दुखी क्यों महसूस करते हैं? क्यों हमें लगता है कि हम समय के गुलाम हैं? क्यों हमारा ज्ञान इतना छोटा है? और क्यों हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की अधूरी इच्छाओं में भटकते रहते हैं? वह कौन सी शक्ति है जिसने एक असीमित भगवान को एक छोटे से इंसान के पिंजरे में कैद कर दिया है? महादेव जी कहते हैं कि वो परम भ्रामक और सम्मोहित करने वाली शक्ति वास्तव में माया है। ये माया ही आपके भीतर सीमाओं का भ्रम पैदा करती है ताकि आप खुद को छोटा समझे। लेकिन जब आप सजग होकर ये देख लेते हैं कि ये सीमाएं तो केवल ऊपरी आवरण है, तो आपका भ्रम टूट जाता है। आप समझते हैं कि तत्वों का ये पूरा खेल आपके भीतर ही चल रहा है और आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। और तंत्र शास्त्र कहता है माया कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि वो परमात्मा का एक नाटक है। इस नाटक को रचने के लिए माया हमारे शुद्ध शिव स्वरूप के ऊपर 5 आवरण, 5 कंचुक डाल देती है। और ये 5 कंचुक हैं कला, विद्या, राग, काल और नियति। अब कला क्या है? ये सब कुछ करने की असीमित शक्ति को सीमित कर देती है। अब आप केवल कुछ ही काम कर पाते हैं, यानी आप में ये कला है, तो वो सीमित हो गए आप। दूसरी विद्या या अविद्या, लिमिटेड नॉलेज जो है ना, उसको कहते हैं विद्या या अविद्या। ये सब कुछ जानने की शक्ति को ढक लेती है। आप कहते हो मुझे तो ये ज्ञान है, यानी वो सीमित ज्ञान हो गया फिर। अब राग, राग हो गया अटैचमेंट या कोई डिजायर। ये आपकी भीतर अधूरी इच्छाएं, पसंद नापसंद पैदा कर देती है। आप उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, वहां भी सीमित हो गए आप। अब काल, ये आपको भूत भविष्य वर्तमान के समय के चक्कर में बांध देता है, जिसमें आप मृत्यु और उम्र का डर पैदा होता रहता है, तो यहाँ भी सीमित हो गए। अब नियति, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा को कर्म और स्थान की सीमाओं में जकड़ देती है। तो इन 5 आवरणों के कारण जो चेतना सब कुछ कर सकती थी, वो सीमित काम कर पाती है। जो सब कुछ जानती थी, उसका ज्ञान छोटा हो गया। जो हमेशा से पूर्ण थी, उसमें इच्छाएं पैदा हो गई। जो समय से पार थी, जन्म और मृत्यु के चक्कर में बन जाती है। और जो सब जगह थी, वो इस शरीर में कैद होके रह जाती है।
अब महादेव जी कहते हैं कि जब आप सजग होकर इन तत्वों की इस प्रकृति पर ध्यान लगाते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये सीमाएं केवल ऊपरी कवच हैं, तो भ्रम का पर्दा गिर जाता है। जैसे होता है ना सिनेमा का प्रोजेक्टर से क्या होता है, शुद्ध सफेद प्रकाश निकलता है। सिनेमा का जो प्रोजेक्टर है, मेन प्रोजेक्टर से क्या निकलता है, सफेद प्रकाश। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्टर के आगे 5 अलग अलग रंगों के कांच लगा दें तो स्क्रीन पर दिखने वाला जो फिल्म है वो भी रंग बिरंगी दिखाई देगी। और वे 5 कांच ही हमारे कंचुक हैं, वही आवरण है, और ये फिल्म सारा संसार है। धारणा कहती है कि फिल्म को बदलने की कोशिश ना करो, सीधे प्रोजेक्टर के पास जाओ, 5 कांचों को हटाकर देखो। जैसे ही वो हटेंगे, वो शुद्ध अविभाजित सफेद प्रकाश यानी शिव ही बचेगा। तब आपको साक्षात बोध होता है कि सर्वोच्च वास्तविकता से तनिक भी पृथक या अलग नहीं है, न पृथक भवेत। तो आइए आज की इस पहली सुबह की इस पहली किरण के साथ ही इन 5 बंधनों को पिघलाकर स्वयं को असीम शिव स्वरूप में जानने की यात्रा शुरू करें। अब तैयार हो जाए ध्यान के लिए। धारणा को समझ लिया है कि धारणा में हम 5 आवरणों से ढके हुए शिव तत्व ही हैं। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें, बिल्कुल शांत और अडिग होकर के बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपनी गोद में रख लें, ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में। अपनी आंखों की पलकों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें। आंखों पर कोई खिंचाव नहीं डालना, आराम से बंद करना है। एक गहरी धीमी श्वास नाक से भीतर खींच लें और थोड़ा रोक लें, और फिर मुंह से फूंक मारते हुए सारे भारीपन को, सारी जकड़न को बाहर विसर्जित कर दें। एक बार और सांस भरें, रोकें और फूंक मार के बाहर निकालें। आप देखेंगे जैसे ही फूंक मारते हो ना, एकदम से आप हल्के हो जाते हो। तीसरी बार फिर से सांस भरें, थोड़ा रोक लें, फेफड़ों में अच्छे से भरने दें और फिर फूंक मार के निकाल दें। सारा भारीपन बाहर। अब अपने इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शिथिल करेंगे, ताकि हमारा शरीर स्नायु तंत्र शोधन के लिए तैयार हो सके। पूरा ध्यान पैरों के तलवों पर, दोनों पैर, पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शांत। पैरों की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली, उनका सारा तनाव धरती की गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें विलीन हो रहा है, जैसे धरती खींच रही है उसे, आपके तनाव को। और शरीर हल्का हो रहा है। अपने आपके घुटनों पर ध्यान लाएं, जंघाओं पर, नितंबों पर, पूरी तरह विश्राम की स्थिति में उन्हें आने दें। आपका आसन बिल्कुल अचल हो चुका है। आपकी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें, देखें उसका पोस्चर कैसे वो एक एक मन का एक दूसरे के साथ गुंथा हुआ और उसको आपके पूरे शरीर को सीधा रखता है। मूलाधार चक्र से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक रीढ़ बिल्कुल सीधी है, कोई अकड़न तनाव नहीं। पेट बिल्कुल ढीला, श्वास धीमी और कोमल। अपने वक्ष पर ध्यान लेके जाएं, कंधों पर ध्यान लेके जाएं, उन्हें ढीला छोड़ें। जैसे ही कंधे ढीले छोड़ते हैं, मन का सारा बोझ उतर जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरह निश्चल हो चुके हैं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ें, अपनी थोड़ी, होठ, जीभ बिल्कुल आराम में जाने दें। जीभ को, मुख को, हाँ में ढीला छोड़ दें।
आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला होने दें, जैसे कि वो सो रही हैं। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र यानी पूरे माथे पर कोई खिंचाव न हो। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत और भारहीन हो रहा है। आपका ये भौतिक शरीर एक गहरे ध्यान की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत और खोखला आवरण मात्र है और आप साक्षी हैं। अब इस तंत्र के परम विस्मयकारी कंचुक विज्ञान को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। कल्पना करें, आपकी वास्तविक आत्मा पर माया के 5 घने कवच चढ़े हुए हैं, जिन्होंने आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संकुचित कर दिया है। अब हम एक एक करके इन कवचों को पिघलाएंगे। सबसे पहले अपने भीतर काल यानी समय के बंधन को देखें। जो विचार भूतकाल के, पछतावे के या भविष्य की चिंताओं के रूप में आ रहे हैं, उन्हें आने दें, देखें उन्हें। अब अपने अवचेतन मन को याद दिलाएं, मैं समय का गुलाम नहीं, मैं तो समय से परे, अविनाशी और नित्य हूँ। समय के इस भारी कवच को अपने से अलग होकर धुएं की तरह उड़ता हुआ देखें। काल का कवच उड़ चुका है, अब आप काल से परे हैं। अब राग यानी इच्छाओं और आसक्तियों के बंधनों को देखें। जो कुछ भी पाने या खोने की व्याकुलता भीतर चल रही है, उसे साक्षी भाव में देखें। क्या पाना है, क्या खोने का भय है, और भीतर गहरे में ये बोध जगाएं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। आसक्ति और अधूरी इच्छाओं की इस कठोर कवच को पिघलकर बह जाने दे। जैसे आपने इच्छाओं का कवच ओढ़ रखा है, ध्यान की अग्नि से वो पिघल रहा है। अब कला के बंधन को देखें। आपकी जो भी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं, वो भी सीमाएं हैं। जो लाचारी अनुभव होती है, उसे देखें। कहाँ कहाँ लाचार हो जाते हो, चिंतन करें। मैं ये छोटा सा काम करने वाला लाचार जीव नहीं हूं, मैं तो सर्वशक्तिमान शिव का अंश हूं। क्षमता की संकीर्ण सीमा को टूटते हुए महसूस करें। आपकी क्षमता असीम है, क्योंकि आप असीम के अंश हो। अब विद्या और अविद्या के बंधन को देखें। आपके भीतर जो भी अज्ञान है, जो सूचनाओं की कमी का डर है,
उस पर प्रकाश डालें और निर्देश दें कि मेरा ज्ञान सीमित नहीं है, मैं तो स्वयं सर्वज्ञ चेतना हूं। अज्ञान की इस काले आवरण को अपने मस्तक से हटते हुए देखें। जब अज्ञान का आवरण हटता है तो असीमित प्रकाश, अंधकार हटता है तो प्रकाश ही आता है। तो आज इस अज्ञान के अंधकार को मिटते हुए देखें और अंत में नियति के बंधन को देखें, जिसे आप नियति मान बैठे हैं। स्थान और परिस्थिति की जो दीवारें आपको बांध रही हैं, जो शरीर की भौतिक सीमा है, उसे पिघलते हुए देखें। भावना करें, मैं किसी एक स्थान पर कैद नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। मेरी नियति ये नहीं है कि मैं एक ही जगह पर हूं। अरे मैं तो सर्वव्यापक हूं। जो दीवारें बना रखी हैं उनको ढहते हुए देखें और ये पांचों कंचुक, ये कवच अब आपके अस्तित्व से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अपना भारी और संकुचित स्पेस सूट उतार कर फेंक दे और असीम अंतरिक्ष में तैरने लगे। अपने आप को ऐसा ही महसूस करें कि आपने जो भारी बोझ का सूट पहन रखा था वो उतार दिया, अब आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, असीम आकाश। और जैसे प्रोजेक्टर के आगे के पांचों कांच हटते ही शुद्ध सफेद प्रकाश में बदल गए हैं, आपका प्रभा मंडल, आपका आभा मंडल अब असीमित ब्रह्मांड में फैल रहा है, अंतरिक्ष में उड़ते हुए, प्रकाश से लबालब भरे हुए। महसूस करें कि आपका ही प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे ही वो सीमाओं के बंधन टूटे, केवल शिवत्व का प्रकाश बचा है। आप इन सबसे पार हैं। काल, राग, नियति, ज्ञान और कला, ये सब सीमित बंधन है। आज आपने इनको उतार के फेंक दिया है। अब स्थितम चदिदम धर्मम, तत्वों का ये भ्रामक खेल अब शांत हो चुका है। माया का वो सम्मोहक पर्दा हमेशा के लिए आपकी सजगता के सामने गिर चुका है। आप सजग हो चुके हो। न पृथक भवेत, आप उस परमेश्वर से, उस सर्वोच्च वास्तविकता से तनिक भी अलग नहीं है। अब सीमाएं ही नहीं बची, तो जीव और शिव का भेद भी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। न कोई समय आपको बूढ़ा कर सकता है,
न कोई अज्ञान आपको बांध सकता है, न कोई इच्छा आपको तड़पा सकती है। अब आप कोई सीमित इंसान नहीं हैं। आप स्वयं वो अनंत शाश्वत पूर्ण चैतन्य सत्ता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में धड़क रही है। वाह। शिवोहम, शिवोहम, सोहम। तत्वों की शुद्ध प्रकृति में स्वयं के इस विराट और मुक्त स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाए। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। ठहर जाइए इस अद्वैत समाधि के अतल सन्नाटे में, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व शेष है। अब न कोई कवच बचा है, न कोई ध्यान का अभ्यास, केवल अस्तित्व, केवल पूर्णत्व मात्र। वाणी का समय अब समाप्त हो रहा है। अगले कुछ पलों के लिए इस पूर्णत्व में ठहर जाएं, इस सीमा से पार सीमित भाव में ठहर जाएं, शिवत्व में खोए रहे। अस्तित्व को पहचाने। आप अखंड हैं, आप अजन्मा हैं। महामौन में ठहरे, केवल वास्तविक शिव स्वरूप के प्रकाश में ठहरे रहें। सुश्वेत प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, आप भी वो प्रकाश पुंज हैं। सारे बनावटी कांच ऊपर से उतर चुके हैं। शुद्ध श्वेत प्रकाश बचा है, और बहुत ब्राइट, जिसकी वोल्टेज आप नाप नहीं सकते। वो वोल्टेज का प्रकाश आपके अंदर ही है, वही आपके आभामंडल में फैल रहा है। और अब धीरे से एक बहुत गहरी लंबी ब्रह्मांडीय श्वास अंदर भरे। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति पुनः सजग हो।
अपनी उंगलियों को, अपने पैरों के अंगूठे उंगलियों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस असीमित पूर्ण अद्वैत स्थिति के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य शांति और मुक्त आनंद को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तक की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए देखें। आपकी प्राणिक चेतना अब इन कंचुकों के भारीपन से मुक्त होकर परम स्वच्छ हो चुकी है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं समय, स्थान और इच्छाओं की सीमा से परे एक अनंत और पूर्ण चैतन्य सत्ता हूं। अपना दाया हाथ हृदय पे रख लें, पूरी तरह आत्मसात कर लें इन संकल्पों को। संसार का कोई भी भ्रम या लाचारी मेरे वास्तविक स्वरूप को ढक नहीं सकते। मैं सदा मुक्त हूं। मेरे भीतर का पूर्णत्व जागृत हो चुका है। मैं साक्षात शिव स्वरूप हूं। पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्कार मुद्रा में ले आए। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दे। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें माया के इस खेल से मुक्त होने की ये परम तांत्रिक चाबी दी। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंचभौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी प्रकाश की तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही हैं। सब सुखी हों, सब सीमाओं के भ्रम से मुक्त हों और सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और उस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर और पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। और आज की सुबह और पूरा जीवन इस असीम आकाशीय शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप हो सके स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वाह। और स्वाभाविक अवस्था में लौटने के बाद अपने पास रखे जल के पात्र को बिल्कुल चार्ज करें, उसे भी असीमता के आनंद से भर दें। पात्र को अपने लेफ्ट हैंड में रखें, राइट हैंड ऊपर रखें और आपके अंदर जो प्रकाश की भावना है, शुद्ध श्वेत प्रकाश की,
वो सारा इस जल में जाने दें, हाथों के माध्यम से प्रवाहित कर दें। ये जल पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश से भरा हुआ, असीमता की बातों से भरा हुआ है। इसमें सारे दिव्य गुण हैं, औषधीय गुण हैं, आपकी शांति के, शुद्धता के, पवित्रता के, प्रेम के, साहस के, सभी गुण इस जल के अंदर समाहित हो रहे हैं। और इस पर अब 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ढक दें इसे। और आज तो आपके पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि आपने पांचों आवरण हटाए हैं। आप क्या बन गए हो, आप बोल सकते हैं। आप अखंड हैं, आप अजन्मा हैं, आप काल से परे हैं। आप अपने आप के लिए बोलें कि मैं अजन्मा, विशाल, विस्तृत, अखंड, अजन्मा और काल की गति से परे शुद्ध शिव स्वरूप हूँ। मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवो हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सो हूँ, सो हूँ, सो। और इसी भाव से जल को ग्रहण करें, आपके कण कण में इस जल की व्यापकता को भरने दें। वाह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, सतीश भैया, किरण जी, विनीता जी, प्रेम दीदी, शैलजा जी, अवतार भैया, शशि अरुण जी, कमला जी, अन्नू जी, दिनेश जी और इंदु जी, सभी को मेरा नमस्कार और सबका धन्यवाद। आप सभी अब स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। और कैसा लगा मुझे बताए कि आज का ध्यान तो कुछ अलग ही था। आ, आज का ध्यान तो स्पीचलेस बिल्कुल अलग। मेरे को ये स्पीचलेस। एक प्रश्न है सुदेश जी। आपने बताया कि भगवान ने माया बनाई है हम्म, और बहुत जरूरी भी है, अच्छी है। लेकिन ये जो 5 आवरण हैं, अंदर का शिव माया से नहीं दिखता, तो ये ज्यादा माया में घुस जाते हैं तो ये आवरण आ जाते हैं, ये इसको, समझाया है आपने। इन आवरणों के आने से हम अपने आप को सीमित समझने लग जाते हैं, उस हम्म। शिव तत्व तक पहुंचते ही नहीं है ना। ये आवरण हाँ। लगे हुए हैं। अगर ये उतर गए, ये उतारने आ गए हमें, तो फिर हम में और वहां फर्क ही नहीं है कुछ भी। वही तो चेतना है। हाँ, तो ज्यादा माया में घुसते हैं तो ये आवरण आ जाते हैं बिल्कुल ये। बिल्कुल, हाँ। ठीक। हाँ, हम्म। ओ, मतलब बहुत कहने का बढ़िया। मतलब कि हमारे अंदर बहुत कुछ है जो हमने ढका हुआ है हाँ, माया से। हाँ, माया से, वो माया भी ढका हुआ जरूरी है। सीमित कर लिया ना, हम हाँ, हैं तो अपने असीम। आप को ढक लिया है। हाँ, और हमने कह दिया भाई मैं, मुझे तो ये कला है मेरे अंदर, तो मतलब आप उसी कला के दीवाने होकर के उसी में सीमित भाव में रह गए, जबकि आप तो कला के स्वामी हैं। और आप एक पर छोटे से सुरेश जी, कमरे में कुछ फंस गए। कुछ चीजें अवॉइड नहीं हो सकती ना। जैसे मोह है, बच्चों को हमारी जरूरत है, हम कैसे कैसे करें। जरूरत है। मोह और फर्ज में, ममता में, प्रेम में फर्क समझ लो बस, फिर सब ठीक है। मोह हमें हम्म। रुलाता है, रोना नहीं है बस। आप प्रेम हाँ करो, खूब टूट के प्रेम करो, और फर्ज पूरे करो अपने सारे, खूब प्रेम से, हाँ हाँ। बेशक से। लेकिन शैलजा, लेकिन ये नहीं है कि अल्टीमेटली मोह करके अल्टीमेटली तो समझ आ गया है हाँ कि